दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 5.2 का 5वां प्रश्न हल करने वाले हैं। तो इस प्रश्न के अंदर पूरे 2 प्रश्न दिए गए हैं। तो इन प्रश्न में क्या करना है हमें, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। यानी कि ये दोनों पहले ही समांतर श्रेणी में दिए गए हैं। इस समांतर श्रेणी में हमें बताना है कि कितने पद हैं। तो पद का मतलब संख्या होता है। तो इस समांतर श्रेणी में हमें पदों की संख्या ज्ञात करना है। यानी कि अगर हम लोग इस समांतर श्रेणी में सभी संख्याओं को लिखते जाएं, 7 से लेकर लिखना चालू करें और आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग 205 तक आ जाएं, तो इस समांतर श्रेणी में कितनी संख्याएं मौजूद होगी वही हमें ज्ञात करना है। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही हमें दूसरे प्रश्न में भी करना है। तो चलिए सबसे पहले हम पहला प्रश्न हल करते हैं। तो 7, 13, 19 डॉट 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 205। तो इसमें हमें पदों की संख्या बताना है। तो सबसे पहले हमें जो जो चीज़ दिया है उसे हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो समांतर श्रेणी के पहले पद को हम ए से दिखाते हैं। तो ए बराबर 7 दिया गया है, पहली संख्या को ए से दिखाते हैं। तो ए बराबर 7 हो गया। अब हम लोग सर्वांतर का मान निकाल लेते हैं। तो सर्वांतर डी का मान निकालने के लिए हम लोग शुरू के 2 संख्या ले लेते हैं, फिर अगली संख्या में से पिछली संख्या को घटा देते हैं। तो अगली संख्या 13 है, पिछली संख्या 7 है। तो 13 में से 7 घटाएंगे कितना आएगा, ये आ जाएगा 6, यानी कि डी बराबर 6 हो गया। अब ये जो अंतिम संख्या रहता है इसको हम लोग एल से दिखाते हैं। एल मतलब लास्ट संख्या। तो एल बराबर हो जाएगा 205। हमें बस इतना ही पता है तो हमने इतना लिख लिया। अब आपको यनवा पद का फार्मूला याद होना चाहिए। तो समांतर श्रेणी में यनवा पद का फार्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे इनके बीच में गुणा होता है n-1 और यहाँ पे इंटू डी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एक और फार्मूला याद होना चाहिए कि जो an होता है ना, यानी कि यनवा पद, ये यल के बराबर होता है। ये आप हमेशा याद रखिएगा। चूँकि an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी ये तो फार्मूला होता ही है, लेकिन an बराबर l भी होता है। ठीक है, तो चूँकि an बराबर जब यल होता है तो हम लोग इस an की जगह यल रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा L बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, यही तो होगा। अब हम लोग सभी का मान रख लेते हैं। तो L बराबर 205 हो जाएगा। ये 205 हो गया। a की जगह हम 7 रख देते हैं, फिर प्लस n का मान हमें पता नहीं है तो ये हो जाएगा n-1 और d का मान 6 है तो यहाँ पे आप 6 रख लीजिए। चूँकि इनके बीच गुणा का चिन्ह होता है ना, तो हम यहाँ पे गुणा दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते हैं। अब यहाँ से ये हो जाएगा 205, यहाँ पे 7 है तो बराबर के इस साइड आ जाएगा तो -7 हो जाएगा। इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा n-1 गुणा 6। चलो हम लोग गुणा कर ही लेते हैं। तो 205 में से अगर आप 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये घटाने के बाद आ जाता है 198। तो 198 बराबर हो गया n-1 और गुणा 6। ठीक है, इतना हो गया। अब आपको एक रूल पता होना चाहिए कि जब भी 2 चीज़ों का गुणा दिया रहता है तो उसमें से अगर हम एक को बराबर के दूसरे ओर ले जाएं तो वो बटा में नीचे चला जाता है, यानी कि गुणा वाला चीज़ नीचे आ जाता है। तो यहाँ पे 198, अब ये 6 को मैं बराबर के इधर लाऊंगा तो ये नीचे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 6 का गुणा हुआ है ना, तो ये हो जाएगा n-1। अब 6 से इसमें भाग दे देते हैं। तो 6 एकम 6 हो जाएगा, 6 त्रि 18, 6 त्रि 18। तो यहाँ से 33/1 आ गया, यहाँ पे लिख लेते हैं 33/1 बराबर हो जाएगा n-1। अब यहाँ पे देखिए कोई भी संख्या हो उसका बटा 1 रहता है तो हम लोग उसको हटा सकते हैं। तो यहाँ से केवल 33 हो जाएगा और -1 बराबर के इधर आ जाएगा तो +1 हो जाएगा, फिर ये n हो गया। तो 33 में 1 जोड़ेंगे तो 34 बराबर n हो गया। अब n को पहले लिख लीजिए, 34 को बाद में, यानी कि n बराबर 34 हो गया। तो यही आपका आंसर है, यानी कि इस समांतर श्रेणी में पूरे पदों की संख्या 34 होगा। तो इस तरह से ये पहला प्रश्न हल हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से आपको दूसरा प्रश्न भी हल कर लेना है। तो चलिए हम लोग दूसरे प्रश्न को भी हल करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दूसरा प्रश्न क्या है, 18 का माप 15 सही 1/2। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वो समांतर श्रेणी लिख लेते हैं। 18 हो जाएगा 15 सही 1/2, 13 हो गया, कामा डॉट 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 -47। तो इस समांतर श्रेणी में पहली संख्या को a से दिखाएंगे। तो a बराबर कितना है, a बराबर 18 है। ठीक है, और a बराबर 18। अब हम सर्वांतर का मान निकाल लेते हैं। तो d का मान निकालने के लिए अगली संख्या में से पिछली संख्या को घटा लेते हैं। तो अगली संख्या है 15 सही 1/2 और पिछली संख्या है 18, तो इनको हमने घटा लिया। अब यहाँ पे d का मान हम निकाल लेते हैं।
तो ये 15 सही 1/2 है, तो इसे हम लोग भिन्न में बदल लेते हैं। तो 2 का 15 में गुणा करेंगे 30 हो गया, 30 में 1 जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा बटा 2। तो इसको हल करेंगे 31/2 आ जाएगा, फिर ये हो जाएगा -18। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 18 है, तो हम लोग 18 को 18/1 लिख सकते हैं। कोई भी अकेली संख्या हो तो हम उसका बटा 1 अपने मन से लिख सकते हैं, और कोई भी संख्या हो अगर उसके नीचे बटा 1 है तो हम लोग अपने मन से हटा भी सकते हैं, कोई फर्क पड़ता नहीं है इससे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ये भिन्नों का घटाना हो गया। तो भिन्नों का घटाना हल करने के लिए हम लोग हरों का एलसीएम लेकर के हल करें या फिर तिरछा गुणा करके हल करें, बात बराबर है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे तिरछा गुणा करके हल करेंगे। तो 1 का 31 में गुणा करेंगे 31 हो जाएगा, बीच में माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। 2 का 18 में गुणा करेंगे तो 18 दूना 36 हो जाएगा। फिर पूरे का बटा, अब नीचे भी गुणा करना रहता है, तो 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 एकम 2 हो गया। अब 31 में से 36 घटाएंगे तो ये आ जाएगा -5 और ये बटा 2, यानी कि डी का मान -5/2 आ गया। और ये अंतिम संख्या 47 है, तो यहाँ से एल बराबर क्या हमें लिखना है, एल बराबर -47 हमें लिखना है, यानी कि ए डी और एल का मान हमने लिख लिया। अब हम लोग nवां पद का फार्मूला लिख लेते हैं। तो ए एन बराबर होता है a + n-1 इंटू डी, ये nवां पद का फार्मूला होता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि nवां पद जो होता है वो यल के बराबर भी होता है। तो ए एन बराबर यल होता है, तो इसी की जगह यल रख दीजिए, तो एल बराबर हो जाएगा a + n-1 इंटू डी। तो यहाँ से यल बराबर कितना हो जाएगा, -47 बराबर ए का मान क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, फिर प्लस n-1 हो गया, ये गुणा डी का मान क्या है -5/2, यही तो है। अब यहाँ से ये हो जाएगा -47, 18 है तो इधर आएगा बराबर के, तो -18 हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा n-1 गुणा -5/2, यही तो होगा। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे माइनस माइनस चिन्ह रहता है, जुड़ जाता है, और चिन्ह माइनस का ही रहता है, तो माइनस का चिन्ह हमने लगा लिया। अब इनको जोड़ लेते हैं, 8 7 15 के 5 हासिल 1, 4 1 5 1 6, तो इनको हल करने पर -65 आ गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा n-1 गुणा -5/2। ठीक है, यही तो होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हो जाएगा -65। अब यहाँ पे देखिए n-1 में -5 का गुणा हुआ है और 2 का भाग हुआ है। तो जब भी बटा के रूप में नीचे कोई संख्या दिया रहता है और उसे बराबर के दूसरे साइड लाते हैं तो वो गुणा में हो जाता है, यानी कि भाग वाली संख्या गुणा के रूप में हो जाता है। तो यहाँ पे 2 का भाग है ना, तो बराबर के इधर आएगा, तो यहाँ पे ये गुणा हो जाएगा। अब चूंकि -5 का गुणा हुआ है इसमें, तो ये बराबर के दूसरे साइड आएगा तो बटा में नीचे आ जाएगा, इस तरह से। ठीक है, तो आपको ये सब रूल पता होना चाहिए। अब यहाँ पे इसको हल करते हैं, तो देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, और 5 से इसको काट लेते हैं, तो 5 एकम 5 हो गया, 5 एकम 5 5 या 15, तो 13 दूना कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, और बटा 1 नीचे रहेगा ही, तो n-1 हो गया। तो देखिए 26/1, तो बटा 1 को हम हटा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 26, -1 बराबर के इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, और ये n हो जाएगा। 26 में 1 जोड़ेंगे तो 27 बराबर n हो गया। तो इस तरह से n बराबर क्या हो गया, n बराबर 27, यही आपका आंसर हो गया। तो आई होप आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और इसे अपने दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करिए, ताकि वो भी इतनी सरल तरीके से इस प्रश्न को समझ सके।